चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में जमीयत उलमा जिला ग्वालियर वर्किंग कमेटी का एक इजलास किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अहमद साहब भोपाल से तशरीफ लाए। जमीयत की 2 साल की कारगुजारी ली और जमीयत से मोहब्बत रखने वाले वर्कर व मुआविनों को संदेश दिया कि कौम के लिए, मिल्लत के लिए, मुल्क के लिए जिस तरह काम आया जा सके काम आए, अपनी जान को, अपने माल को अपने मुल्क के लिए, अपनी मिल्लत के लिए कुर्बान करें, मुल्क में भाईचारे को आम करें, बेसहारा का सहारा बने, लोगों के दुख दर्द में शरीक होने वाले बने। जो तालीम हमारे नबी ने हमें दी है, अपनी पूरी जिंदगी उनकी मर्जी मंशा के मुताबिक गुजरे। जिस तरह आप लोगों की मदद करते आ रहे हैं, चाहे वह लॉकडाउन का जमाना हो, चाहे बाढ़ आने पर जरूरतमंद लोगों तक जरूरत का सामान पहुंचाना हो, मेडिकल की लाइन से कैंप लगाकर जो खिदमत अंजाम दिए हैं, हुकूमत के कामों में शासन प्रशासन की जो मदद की है, हम उसकी सराहना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारा एक एक कर्मी इसी तरह काम करता रहेगा और अपने मुल्क का और अपने शहर का और जमीयत का नाम रोशन करेगा। कारोबार के नाम से हमारे मुल्क के अंदर दाखिल होना शुरू हुए और होते गए हमारे मुसलमान इस चीज को समझ ना सके और वो उसके बाद इस मुल्क पे काबिज हो गए और इस मुल्क के ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया। कब्जा भी हो गया, मुसलमानों से मुल्क भी चला गया। उस दौर के अंदर भी जब 900 साल मुसलमानों की हुकूमत रही, उस दौर में भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपस में मोहब्बत से रहते थे, प्यार से रहते थे और आगे भी रहते रहेंगे। तो मेरा ये कहने का मकसद है, ये हुकूमत मुसलमानों से चली गई, फिर मुसलमानों ने धीरे धीरे अंग्रेजों से लड़ना शुरू किया, अंग्रेजों से जिहाद किया और वो लड़ते रहे, आखिर कामयाबी होती नहीं थी, नाकामी होती थी और वो नाकाम होते चले जाते, क्योंकि मुसलमान इसलिए लड़ते थे कि मुसलमानों से हुकूमत गई, मुसलमानों से मुल्क छीना गया, तो तकलीफ भी मुसलमानों को थी। मुसलमानों ने लड़ना शुरू कर दिया, मुसलमानों ने अंग्रेजों से जिहाद शुरू कर दिया। अब आपको बताऊं, तकरीबन 100 साल से ऊपर मुसलमान अकेला लड़ता रहा इस मुल्क के अंदर और नाकाम होता रहा, कामयाबी मिली नहीं। तो आपको बता दूं, उस वक्त के उलमा, उस वक्त के अकाबिरीन ने ये कहा कि भाई हमारे हाथ से हुकूमत चली गई, हमारे हाथ से मुल्क चला गया, अब हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर, क्योंकि उस वक्त मस्जिद, मदरसे ये हुकूमतें चलाती थी, तो उस वक्त ये मशवरा हुआ कि अब हमारी हुकूमत तो चली गई, कोई बात नहीं, कम से कम हमारा ईमान और हमारा इस्लाम और हमारा दीन बाकी रहे, इसके लिए उन्होंने फिक्रें की, उसके लिए कोशिशें की। तो उन्होंने सबसे पहली बुनियाद दारुल देवबंद को 1857 के अंदर ये बुनियाद रखी गई, दारुल देवबंद को कायम किया गया और दारुल देवबंद कायम हुआ और फिर पूरी दुनिया के अंदर मदारिस, मसाजिद के निजाम को, हुफ्फाज को तैयार किए गए, उलमा को तैयार किए गए। आज अल्हम्दुलिल्लाह उसकी पूरी दुनिया के अंदर उसकी शाखें, मस्जिदें, मदरसे कायम है। तो मेरे भाइयों, ये सिलसिला, एक जमात तैयार हुई, उलमा की तैयार हुई, मदारिस की तैयार हुई, लेकिन अंग्रेजों से लड़ाई बराबर मुसलमान लड़ते रहे और नाकाम होते रहे। फिर हमारे अकाबिर ने, हमारे असलाफ ने कहा, भाई एक जमात हमारी उलमा की तैयार हो गई, मदरसे की तैयार हो गई, अब हमें ये चाहिए कि एक ऐसी जमात की बुनियाद रखी जाए जो अंग्रेजों से मुकाबला करे और अंग्रेजों से लड़े और हमारे हिंदू भाइयों को साथ मिलके हम इस मुल्क के अंदर लड़ेंगे तो हम कामयाब होंगे। फिर हमारे अकाबिर ने, हमारे बुजुर्गों ने 1919 में एक जमात की बुनियाद रखी। वो जमात आपके सामने है, जो जमीयत उलमा है। जमीयत उलमा की जमात कायम हुई, मशवरा हुआ, तय हो गया। फिर उसके बाद ये दूसरी हमारी जमात कायम हुई, जिसने इस मुल्क की आजादी में हिस्सा लेना शुरू किया और आजादी के लिए कुर्बानियां देते रहे। तो उस वक्त हम और आप जानते हैं कि मुसलमान नाकाम हो रहे थे, नामुराद हो रहे थे। तो हमारे अकाबिर ने, हमारे बुजुर्गों ने ये कहा कि अब हम इस मुल्क में जंग अकेले नहीं लड़ेंगे, हम इस मुल्क के अंदर हिंदुओं को, सिखों को, ईसाइयों को मिलकर हम इस मुल्क के अंदर जंग लड़ेंगे और फिर कामयाब होंगे। तो हमारे अकाबिर ने, हमारे असलाफ ने हिंदुओं से, सिखों से, ईसाइयों से मशवरा करके ये तय किया कि अब ऐलान किया जाए और एक ऐलान ऐसा हो जो साथ मिलकर ऐलान किया जाए। तो हमारे
उस वक्त के मशहूर और मारूफ शख्सियत आप सब जानते हैं, जिनको हम और आप महात्मा गांधी के नाम से याद करते हैं। महात्मा गांधी को साथ में लिया और महात्मा गांधी से कहा कि गांधी जी आप हमारे साथ आइए और ऐलान करिए कि आज से हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई मिलके इस मुल्क के अंदर हम अंग्रेजों से जंग लड़ेंगे और अंग्रेजों से जंग जीतेंगे। आज हम सब के लिए और खास तौर से अहले ग्वालियर के लिए ये बड़ी खुशी और बड़ी सादत की बात है कि हम और आप एक झंडे के नीचे जमा हो गए। आप जानते हैं ये वो वक्त है, ये वो दौर है हम सब के लिए, तो चारों तरफ से फितरों का दौर है। चारों तरफ से उम्मत मुस्लिमा पे आजमाइशें हैं, कहीं बाहर से हैं, कहीं अंदर से हैं। अल्लाह ताला ने हमें और आपको दौरे फितन में पैदा किया है, लेकिन हमें घबराने की और डरने की और परेशान होने की जरूरत नहीं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में इख्तिलाफ और आपस में तनाज़ो ना करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, कि नबियों के वारिस उलमा इकराम हैं। ये हर दौर में, हर जमाने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कामों को अंजाम देते हैं और इन कामों के लिए वो खड़े होते हैं, उस कामों के लिए पेश रहते हैं। ये ज़माना नबूवत का नहीं है, ये ज़माना अब कोई नबी आने का नहीं। अल्लाह ताला ने इसकी जिम्मेदारी उलमा की कंधों पर रखी है। नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो गया, नबूवत ख़त्म हो गई और कुरान को भी अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए मुकम्मल फरमा दिया। न कोई नबी आने वाला, न कोई रसूल आने वाला, अब न कोई शरीयत आने वाली। अब ये उम्मत मोहम्मदिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी उम्मत है और इसके बाद आप सब जानते हैं कि ये दुनिया फना हो जाएगी और ख़त्म हो जाएगी। आपको मालूम होना चाहिए आज और हम जमा हुए हैं जमीयत उलमा के इंतखाबी प्रोग्राम के अंदर। ये इंतखाब का प्रोग्राम है, अभी आपके सामने मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब ने नाम पेश किए, तो ये मशवरे से ये सब तय किया गया है और अल्हम्दुलिल्लाह आप ग्वालियर के जमीयत के जिम्मेदार बहुत फ़आली के साथ और बहुत दिलजमी के साथ इस काम को अंजाम दे रहे हैं और माशाअल्लाह पूरे ग्वालियर के अंदर इस जमीयत उलमा के काम को अंजाम दे रहे हैं। आप जानते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत को बड़ी मेहनत से और बड़ी तकलीफों से बनाया है। इस्लाम को और दीन को पूरी दुनिया के अंदर जिस जद्दोजहद और जिस मेहनत से फैला, अल्लाह ताला ने ये क़यामत तक के लिए और इसी तरह ये फैलता रहेगा, इसी तरह तरक्की करता रहेगा और ये दुनिया के अंदर ये गालिब होकर रहेगा। आप जानते हैं इस दौरे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की 900 साल हुकूमत रही है। आपको मालूम है कि बहुत बड़ी इसकी एक तारीख है। मुसलमानों ने इस मुल्क के ऊपर 900 साल हुकूमत की, लेकिन बदकिस्मती ये रही कि इस दौर में और उस जमाने के अंदर न्यूज़ इम्पैक्ट, नजर सिर्फ खबर पर।